दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट नया पेपर। ए कोड का ये पेपर है, 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। निर्देश पढ़ लेते हैं। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। खंड आ, सबसे पहले OMR के प्रश्न, 20 OMR के प्रश्न क्लास 9th में यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आपको करने को होते हैं। तो यूपी बोर्ड का ये पेपर है, तो 20 नंबर के जो OMR प्रश्न होते हैं वहां पर आपको 20 प्रश्न क्या मिल रहे हैं सामने देखते हैं। खंड आ में ये OMR प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जागरण पत्रिका के संपादक कौन है। जागरण पत्रिका के संपादक कौन है। तो जागरण पत्रिका के संपादक प्रेमचंद है। क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने हाईलाइटर से। अगला है मंत्र पाठ के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, श्री राम शर्मा भी नहीं है, रामविलास शर्मा भी नहीं है। कौन है? प्रेमचंद। मंत्र पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। वही डॉक्टर चड्ढा वाला चैप्टर। अगला प्रश्न है कि भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। डी वाला या घा वाला विकल्प सही है बच्चों। अगला है कि अमर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमर का विलोम शब्द अजर, मृत्यु और मरने वाला ये सभी होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन लगाना, ये सभी। अमर का विलोम शब्द ये सभी हैं। अजर भी होता है, मृत्यु भी होती है और मरने वाला भी होता है। तो यहाँ पर हम डी वाला गोला काला करेंगे OMR शीट पर। अगला है पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? कुसुम है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। का वाला ऑप्शन सही है। अमर का विलोम शब्द क्या है। तो अमर का विलोम शब्द मृत्यु है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। का वाला यानी ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो ये है गोरा बादल की कथा। खा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। साखी सबद रामायणी के रचनाकार कौन है, या साखी सबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं। तो ये कबीर दास की रचनाएं हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की नहीं है, प्रेमचंद की भी नहीं है, रहीम दास की भी नहीं है। किसकी है? कबीर दास की। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। परीक्षा गुरु, गोदान, गबन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है हमारे पास करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। शांत रस का शांति होता है। और यहाँ पर भक्ति होता है। आपको बताना है कि भक्ति किस रस का स्थायी भाव है। अगला है हमारे पास कि चौपाई छंद के चारों चरणों में कितनी मात्रा होती है। तो चौपाई छंद के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर हमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास बच्चों की कनक कनक तेसो गुनी में कौन सा अलंकार है। कनक कनक तेसो गुनी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें यमक अलंकार है बच्चों। कौन सा अलंकार है? गा, यमक अलंकार है। अगला है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन सी स्पेलिंग शुद्ध है। तो मनुष्य ये तो गलत लिखा हुआ है, मनुष्य भी गलत लिखा हुआ है, मानुत भी, मनुष्य ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वर्तनी सही है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। कपूत का तत्सम रूप क्या होता है। पुत्र नहीं होता है, सपूत भी नहीं होता है, पात्र भी नहीं होता है। कपूत का विलोम सपूत होता है, लेकिन कपूत का तत्सम रूप कुपुत्र होता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों? ए वाला, कुपुत्र यहाँ पर होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुराग का विराग होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? विराग। ठीक है। गा वाला। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द भूपति है। अब यहाँ पर खंड बा गद्यांशों के उत्तर आपको लिखने हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है
और उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने। अरे दोपहर भी होता तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे लेने आती तो भी मैं ना जाता, भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है, इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा, क्या मैं जानता न था कि वह न बचेगा। खूब जानता था चड्ढा भगवान नहीं थे, लेकिन उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। पन्ना कौन था? तो पन्ना इनका बेटा था जिसको सांप ने काटा था। किनका बेटा? उस किसान का बेटा था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वो किसान कौन थे जो डॉक्टर चड्ढा के पास अपने पुत्र को दिखाने ले गए थे जब उनके पुत्र को सांप ने काटा था। किसान चड्ढा को निर्दयी क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने डॉक्टर चड्ढा ने उनके पुत्र को सांप काटने के इलाज के लिए नहीं देखा था, क्योंकि वो गोल्फ खेलने जा रहे थे। अगर ये नहीं आता है बच्चों तो आप खा वाला कर सकते हैं। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्कशास्त्र का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। ठीक है, अगला है कि गुरु नानक ने यही किया। तो इसमें आप या तो ये वाला करना है डॉक्टर चड्ढा वाला, ये जो ऊपर जो पैसेज दिया, या तो ये वाला सॉल्व करना है बच्चों, या फिर हमें ये वाला सॉल्व करना है। कोई एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक यहाँ पर हमें अपना पैसेज एक जो आपको ज़्यादा बेहतर आता हो उसको सॉल्व करना। यही काम आपको काव्यांश से करना है। काव्यांश मतलब कविता का अंश। तो इड़ा उठी दिख रहा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। प्रस्तुत पद्यांश होगा यहाँ पर क्योंकि कविता है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि के नाम बताइए। इड़ा क्यों दिखाई दिया, उसकी क्या पहचान थी? तो ये आपने पढ़ी होगी कविता। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति, एक गुंतीन जैसे संगति बैठिए तैसे हुई फलतीन। इसका कर सकते हैं पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम, मतलब कविता का नाम और कवि का नाम आप लिख सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। अगला है हमारे पास कि स्वाति में गिरी पानी की बूंद का क्या परिणाम होता है, संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। यही कार्य आपको संस्कृत के एक पैसेज के साथ करना है। संस्कृत के दो पैसेज दिए हुए हैं, एक तो देखो यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं बच्चों? हिंदी में हम अनुवाद ऐसे करते हैं कि यहाँ पर आपको पाठ का नाम पहले बताना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, मतलब इसका संदर्भ क्या है, कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश इस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तो होते नहीं हैं क्योंकि पाठ होता है, तो यहाँ पर आप इसका सीधे सीधे हिंदी में अनुवाद करेंगे। केवल पाठ का नाम लिख के हिंदी में हम अनुवाद करेंगे किसी एक पैसेज का। तो विनय ही मनुष्य का आभूषण होता है। विनयशील जन सर्वेशा जनाना प्रिय भवती। जो विनयशील लोग होते हैं वह हमेशा लोगों के प्रिय होते हैं। विनय सदाचारित उद्भवती। सदाचारित न केवल विनय अपितु विविधा। तो इतनी तो संस्कृत मुझे आती नहीं है कि मैं इसका पूरा यहाँ पर आपको अनुवाद कर दूं, लेकिन मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बाकायदा कॉपी पेन पर भी दूंगा और पीडीएफ में भी दूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको केवल पेपर दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लो। इसके बाद ऊपर वाला करना या फिर ये करना, रामदासा नारायणपुर निवासिती, कि रामदास नारायणपुर में रहता है। ठीक है, सा नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्थ्या नित्य कर्माणी करोति, कि वह सुबह सवेरे उठ के अपने जो रोज के काम होते हैं उनको निपटाते हैं। तो इसका कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर दो श्लोक दे दिए हैं, एक ये है और एक ये ऊपर वाला श्लोक है। तो दो श्लोक हैं, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित आप हिंदी में अनुवाद करना है, अर्थ नहीं लिखना, अनुवाद करना है। अब यही काम आपको दीपदान एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका 5 नंबर का प्रश्न मिलेगा। या फिर नए मेहमान एकांकी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उसकी 2 रचनाओं के उल्लेख कीजिए। क्या है रचना, किनका जीवन परिचय लिख सकते हैं? प्रेमचंद जी का लिख सकते हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा जी का लिख सकते हैं। मतलब किसी एक का जीवन परिचय, उनकी 2 रचनाएं लिखना है। ठीक है, यही काम आपको एक कवि के जीवन परिचय लिखकर करना है कि
किसी एक का जीवन परिचय, या तो कबीरदास का, या तो मीराबाई का, या फिर मैथिली शरण गुप्त का। कबीरदास, मीराबाई या फिर मैथिली शरण गुप्त का। किन्हीं एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, कबीरदास या मीराबाई या फिर मैथिली शरण गुप्त का। प्रश्न संख्या 26 की अपनी पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना छपा हो। जो ऊपर 2 श्लोक छपे हैं यहां से मत छाप देना। ये जो 2 श्लोक दिए हैं आपको यहां से नहीं उतारना है, अलग से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है। अगला है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न, परमेश्वरा की दृश्य अस्थि, ठीक है, ये चैप्टर के क्वेश्चन है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तेली का बैल होना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, 2 जगह दिया है। किसी एक ही मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग करना। तो मैं आपको दे रहा हूं कि खून पसीना एक करना, इसका अब वाक्य प्रयोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ बच्चों, ठीक है। इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग, खून पसीना एक करना और तेली का बैल होना, इन दोनों का आप कमेंट करके बताओ। 29वां प्रश्न है कि किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो, ठीक है। वह राम से बड़ा है, शीला मेरी बहन है, सुरेश अब विद्यालय जाता है, वह कल घर आया। किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। प्रश्न संख्या 30 में आपको 5 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का निवेदन किया गया हो। कि वाद विवाद प्रतियोगिता करानी है, इसलिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक निवेदन पत्र लिखिए प्रार्थना पत्र के द्वारा। ये वाला नहीं करना ऊपर वाला। तो अपनी दयनीय स्थिति होने के कारण प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति यानी फीस माफी का एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे। तो ये फीस माफी वाला तो सभी को आता है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके रखो। और भी सभी क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर मॉडल पेपर अलग अलग कोड के आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th के भी यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा बोर्ड में जब आप जाओगे 10th में, तब भी यहाँ पर मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो। एक कोड का ये पेपर हिंदी वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आज के इस वीडियो में आपने देखा। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो।